डियर फ्रेंड्स, आज हम द शहनाई या बिस्मिल्लाह खां नामक पाठ के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। वेयर वाज पुंगी बैंड, हु बैंड इट। पुंगी पर रोक कहाँ लगी, इस पर रोक किसने लगाई। पुंगी वाज बैंड इन द रॉयल रेजिडेंस ऑफ एम्परर औरंगजेब। एम्परर औरंगजेब बैंड इट। पुंगी पर रोक सम्राट औरंगजेब के राजनिवास में लगी। सम्राट औरंगजेब इस पर रोक लगाए। व्हाट डिड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट पुंगी व्हेन इट वाज बैंड। जब इस पर रोक लगी तो अधिकांश लोगों ने पुंगी के विषय में क्या सोचा। व्हेन इट वाज बैंड मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट अबाउट पुंगी दैट इट वुड नेवर बी रिवाइव्ड। जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया तो पुंगी के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सोचा था कि इसे कभी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा। व्हाट चेंजेस डिड द बार्बर मेक टू ट्रांसफॉर्म पुंगी इनटू शहनाई। पुंगी को शहनाई में रूपांतरित करने में नाई ने क्या परिवर्तन किया। ही चोज ए पाइप विद नेचुरल हॉलो स्टेम that was larger and broader than the pungi and made the 7 holes on the body of the pipe। उन्होंने प्राकृतिक खोखले तने वाला एक पाइप चुना जो पुंगी से अधिक लंबा और चौड़ा था तथा पाइप पर 7 छेद बनाए। हाउ वाज द रिफॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन एज शहनाई। सुधारे हुए संगीत वाद्य यंत्र को कैसे शहनाई के रूप में जाना गया। द रिफॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय ए नाई सो इट वाज नोन एज शहनाई। सुधारा गया संगीत वाद्य यंत्र शाह के कक्ष में बजाया गया और इसे एक नाई द्वारा बजाया गया, इसीलिए इसे शहनाई के नाम से जाना गया। टिल रिसेंटली वेयर वाज इट यूज्ड। Who does the credit go to bring it on to the classical stage। हाल ही तक इसे किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता था, उसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय किसे जाता है। Till recently it was used only in temples and weddings। The credit goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां to bring it on to the classical stage। हाल तक इसका उपयोग केवल मंदिरों और शादियों में किया जाता था, इसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। हाउ डिड 5-year-old बिस्मिल्लाह स्पेंड हिज डेज इन डुमोरांव। डुमोरांव में 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह ने अपने दिन कैसे बिताए। व्हेन बिस्मिल्लाह खां वाज 5-year-old ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमोरांव इन बिहार। He would regularly go to nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, and at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। जब बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के थे तब वे बिहार के डुमरांव की प्राचीन रियासत में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे नियमित रूप से भोजपुरी चैता गाने के लिए पास के बिहारी जी मंदिर जाते थे और उनके बाद उन्हें स्थानीय महाराजा द्वारा दिया जाने वाला 1.25 किलो का एक लड्डू इनाम में मिलता था। व्हाट डू यू नो अबाउट बिस्मिल्लाह खां, हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर। आप बिस्मिल्लाह खां, उनके पिता तथा उनके दादाजी के विषय में क्या जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां वाज ए ग्रेट शहनाई प्लेयर एंड मैस्ट्रो। हिज फादर पैगंबर बख्श वाज ए ग्रेट शहनाई प्लेयर एंड ग्रैंडफादर रसूल बख्श खां वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। बिस्मिल्लाह खां एक महान शहनाई वादक और उस्ताद थे। उनके पिता पैगंबर बख्श एक महान शहनाई वादक थे और दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर किंग के दरबार के शहनाई नवाज थे। व्हेन डिड बिस्मिल्लाह खां was someone practicing the शहनाई फर्स्ट। Who this someone was। बिस्मिल्लाह खां ने पहली बार किसी को शहनाई का अभ्यास करते हुए कब देखा, यह कोई कौन था। बिस्मिल्लाह खां was the someone practicing the शहनाई
First at the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house. This someone was his maternal uncle. बिस्मिल्लाह खां ने 3 साल की उम्र में पहली बार किसी को शहनाई बजाते हुए देखा था जब उसकी माँ उन्हें उनके मामा के घर ले गई थी। ये समवन उनके मामा ही थे। Who or what inspired बिस्मिल्लाह टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज? किस व्यक्ति अथवा किस वस्तु ने बिस्मिल्लाह को रागों के आविष्कार व उसके सुधार के लिए प्रेरित किया? द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज। गंगा के बहते हुए जल ने बिस्मिल्लाह के रागों को सुधारने और आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। हाउ वाज ही एसोसिएटेड विद द रेडियो? वह रेडियो से कैसे जुड़े? विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। ही सून बिकेन एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, दस ही वाज एसोसिएटेड विद द रेडियो। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने से बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर मिला। वह जल्द ही रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। इस प्रकार वह रेडियो से जुड़े रहे। हाउ डिड 15 अगस्त 1947 बिकम ए मेमोरेबल डे फॉर बिस्मिल्लाह खां? 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खां के लिए यादगार कैसे बना? 15 अगस्त 1947 became a memorable day for Bismillah Khan. On this day, he became the first Indian to greet the nation with Shehnai from the Red Fort. 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खां के लिए एक यादगार दिन बन गया। इस दिन लाल किले से शहनाई बजाकर देश का स्वागत अभिवादन करने वाले वह पहले भारतीय बने। What happened when बिस्मिल्लाह मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू अफ़गानिस्तान? जब बिस्मिल्लाह ने अपनी पहली अफ़गानिस्तान की यात्रा की तो क्या हुआ? When बिस्मिल्लाह खां मेड हिज फर्स्ट ट्रिप टू अफ़गानिस्तान, किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. जब बिस्मिल्लाह खां ने अफ़गानिस्तान की अपनी पहली यात्रा की तो राजा जहीर शाह संगीताचार्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अमूल्य फारसी कालीन और अन्य स्मृति चिन्ह उपहार में दिए। Which national awards were conferred on him? उन्हें कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द पद्म श्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण एंड द भारत रत्न वेयर द नेशनल अवार्ड्स conferred on him. पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार थे जो उन्हें प्रदान किए गए। आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड, व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू पेरेंट्स? भारत रत्न पुरस्कार पाने के बाद उन्होंने माता पिता को क्या सलाह दी? आफ्टर रिसीविंग द भारत रत्न अवार्ड ही गेव एडवाइस टू पेरेंट्स, टीच योर चिल्ड्रेन म्यूजिक, दिस इज ए हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उन्होंने माता पिता को सलाह दी अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है।